तो मुश्किल इतने पर नहीं है, मुश्किल हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट के बीच एक लकीर की हो चली है और इसी वजह से शायद घाटी में भी आज अफजल की तर्ज पर याकूब मेमन का भी सवाल अलगाववादियों ने उठा दिया जुमे की नमाज के बाद। लेकिन खास बात यह है कि कश्मीर में वह आतंकवादी जो आतंक छोड़कर मुख्यधारा की राजनीति से जुड़ चुके हैं, वह भी आज कैमरे के सामने आकर यह बताने से नहीं चूक रहे कि टाइगर मेमन के साथ उनके संबंध रहे हैं। देखिए, जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, उन एरिया की लेडीज लेके बड़े बड़े ट्रेज में बैंगल्स पहन के उसके ऊपर कवर करके टाइगर दे केम्ड में हम और चला रहे थे, टाइगर ये चूड़ियां पहनो। बम्बे ब्लास्ट भी उसने करवाए, उसमें इन्वॉल्वमेंट है। जिस मुंबई ब्लास्ट में 257 जिंदगी एक झटके में काल के गाल में समा गई, उसकी साजिश किन हालात में रची गई ये आपके सामने है। ये उस्मान माजिद हैं, जम्मू कश्मीर के बांदीपुर से कांग्रेस के विधायक। माजिद का दावा है कि वो टाइगर मेमन को बेहद करीब से जानता है, उससे कई रिश्तों में उसकी मुलाकात होती रही है। लेडीज लेके बड़े बड़े ट्रेज में बैंगल्स पहन के उसके ऊपर कवर करके टाइगर दे केम्ड में हम और चला रहे थे, टाइगर ये चूड़ियां पहनो, हमें कुछ करो बचाओ। तो क्या था, मैं तब से इमोशनल हो गया और मैंने कहा इसका बदला लेंगे। तो यही कारण था कि बम्बे ब्लास्ट भी उसने करवाए, उसमें इन्वॉल्वमेंट है। आज तक के कैमरे पर उस्मान माजिद ने टाइगर मेमन को लेकर कई लंबे चौड़े दावे किए। टाइगर मेमन पाकिस्तान में कहां छिपा है, वो भारत से कैसे भागा, पाकिस्तान की सरपरस्ती में कैसे वो फलता फूलता रहा, ISI से उसके कनेक्शन से लेकर भारत न आने की वजह तक। उस्मान माजिद का दावा है कि वो टाइगर मेमन के तमाम राज जानता है, जिससे बाकी दुनिया अनजान है। मैंने देखा, पहले उसके फोटोग्राफ देखे थे, वो बड़ा स्लिम ट्रिम, वो बड़ा मोटा था। तो जब मैंने उस वक्त को देखा, वो बहुत काफ़ी पतला था, उसने वेट कम किया हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये टाइगर मेमन नहीं पहचान नहीं पाते थे। लेकिन फिर मेरी इंटरेक्शन, हमारे पास ही बैठा था उधर POK में, तो मुजफ्फराबाद में, तो मेरी इंटरेक्शन उससे होती रही और कई बार हम मिले। अब जरा उस्मान माजिद का परिचय भी जान लीजिए। सियासत में आने से पहले उस्मान माजिद भी दहशतगर्दों की जमात का अगुवा रहा है। 1990 में वो आतंकवादी बना और 3 बार सीमा पार POK गया। उसने जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट बनाया, जो आतंकवादी गतिविधियों में खुलकर शामिल था। बाद में इस संगठन का नाम बदलकर इख्वानुल मुस्लिमीन रख दिया गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को अगवा करने में इसी संगठन का हाथ रहा। 1994 में उस्मान माजिद ने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद उस्मान माजिद ने सियासत की राह पकड़ी। 2002 में वो निर्दलीय विधायक बना और 2014 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर दोबारा MLA भी बना। टाइगर मेमन को लेकर इतने पुख्ता तरीके से पहली बार कोई शख्स खुलासा कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उस्मान माजिद ने यह खुलासा अब तक क्यों नहीं किया। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। यानी फिर वही हार्ड और सॉफ्ट स्टेट की बात। यह सवाल इसलिए क्योंकि एक वक्त जो आतंकवादी था, अब वो राजनीति में आ चुका है और जो राज्यपाल हैं उन्हें लगता है कि जनाजे में जो शरीक हुए उसमें आतंकवादी आने वाले दौर में नजर आ सकते हैं। कहां कहां, कैसे कैसे, किस किस रूप में लकीर खींची जाए। लेकिन इन सब का नायाब रूप घाटी में वाकई चिंता की लकीरें पैदा कर रहा है, क्योंकि लगातार 5वें हफ्ते श्रीनगर के जामा मस्जिद के ठीक बाहर IS के झंडे लहराए गए, पाकिस्तान और लश्कर के झंडे भी उठे, नारे भी लगाए गए। सवाल यही, ये युवा भटक रहे हैं या फिर आतंक के नए रंगरूट हैं। श्रीनगर में भारत विरोध की आग को फिर हवा दी जा रही है। ये श्रीनगर की जामा मस्जिद है। हर हफ्ते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद दिलो दिमाग में अपने ही वतन के खिलाफ नफरत का जहर लिए चंद देशद्रोह सामने आते हैं। उनके हाथों में ISIS के झंडे होते हैं और जुबान पर उसी मुल्क की मुखालफत होती है जिसकी मिट्टी में इनकी पैदाइश हुई है। ये लगातार 5वां शुक्रवार है जब जामिया मस्जिद के इलाके में न सिर्फ पाकिस्तानी झंडा बल्कि साथ ही साथ ISIS और लश्कर तोयबा का झंडा भी फहराया गया। आज याकूब मेमन की फांसी को लेकर भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ नमाज के बाद। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5। 5 हफ्तों से श्रीनगर में तमाशा हो रहा है, लेकिन आज तो हद ही हो गई। ISIS, पाकिस्तान, लश्कर-ए-तैयबा,
हिंदुस्तान के अमन को नेस्तनाबूद करने की फिराक में लगे 3-3 दुश्मनों के झंडे फहराए गए, वो भी बेखौफ और बेफिक्र अंदाज में। इन्हें टोकने रोकने वाला कोई नजर नहीं आया। श्रीनगर में भारत विरोधियों का हौसला देखिए कि जिस याकूब मेमन को देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले से सजाए मौत दी गई, उसे बीच सड़क पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, वो भी भारत विरोधी नारों से। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले इन पाक परस्तों के पीठ पर अलगाववादियों का हाथ है। हुर्रियत के तमाम धड़े इन्हें शह और ताकत देते हैं। याकूब मेमन की फांसी की आड़ में हुर्रियत और उसके चट्टे बट्टे घाटी में भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया है और जिस तरीके से इस केस को उन बुनियादों पे और जिस जल्दबाजी में इस केस को किया गया, रात भर ट्रायल चली और फिर सुबह होने से पहले ही फांसी दी गई, तो इसके पीछे ज़रूर एक सियासी एक मकसद है, इसके पीछे एक सियासी सोच है। लेकिन असल सवाल तो यह है कि सूबे की सरकार कहां सोई है। पीडीपी बीजेपी की गठबंधन सरकार इन्हें रोक क्यों नहीं रही? क्यों केंद्र की एनडीए सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है? श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आवाज यही है कि दिल्ली में हार्ड स्टेट का जिक्र किया जाए और अपनी ही सरकार अगर कश्मीर में चल रही है तो वहां सॉफ्ट क्यों है, ये सवाल उठ सकता है। लेकिन इन सब के बीच मसला यह है कि श्रीनगर में अगर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए और इस बात का जिक्र हुआ कि पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जाने चाहिए, तो पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार करते हुए पंजाब के जालंधर में कोई कैसे आ सकता है? ना टिकट ना वीज़ा। जी, एक महिला पहुंच गई, उसकी गिरफ्तारी भी हुई। गिरफ्तारी के बाद पता चला ना पासपोर्ट ना वीज़ा। सवाल उठा, क्या ये जासूस है? साहिब अपने बच्चे की मन्नत मांगने आए सलमान फौजिया। यार बिग बॉस सलमान खान है ना, आपको लगता है तो मुझे मज़ार तक पहुंचा दें, सलमान तक पहुंचा दें, वरना यहाँ पाकिस्तान पहुंचा दें या मुझे गोली मार दें। मैं बगैर पासपोर्ट वीजे के नहीं आई, मैं पासपोर्ट वीजे के आई हूँ। ये सलमान की दीवानी है या पाकिस्तानी जासूस? अपनी बातों से ये महिला खुद को बजरंगी भाईजान यानी सलमान खान की दीवानी साबित करने में तुली है। लेकिन इसकी बातें ही ये शक भी पैदा करती है कि कहीं ये कोई शातिर पाकिस्तानी जासूस तो नहीं। यार बिग बॉस सलमान खान है ना, जो बम्बई के अंदर काम करते हैं, जिन्हें बिग बॉस चल रहा है, उनके थ्रू में यहाँ पे मेरे पास दवाई के पर्चे, मैंने उनके पास जाना, उनका नंबर भी मैंने लोगों को दिया, शाहरुख खान या सलमान खान का। मैंने कहा आप उन लोगों तक मुझे पहुंचा दें, आप प्रेस मुझे तक पहुंचा सकते हैं तो मेहरबानी होगी, नहीं पहुंचा तो अल्लाह रसूल पे भरोसा है मुझे। बेयकीनी बातें करने वाली इस महिला को जालंधर की रेलवे पुलिस ने पकड़ा है। ये बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत में घुस आई। पूछने पर अपना नाम चंदा बताया और भारत आने का मकसद बताया मुंबई जाकर सल्लू मियां से मिलना। क्या है, मेरे मामू वहाँ पे काम करते हैं और मैं जाहिर उनके पास आई तो मेरे मामू ने कहा मैं तुम्हें मिला दूंगा, तुम थोड़ी देर वहाँ रुक सकते हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप मजार पे मज़ार पे अपने बच्चे की मन्नत मांगने आए सलमान फौजिया। मेरे मामू रशीद हैं और सलमान जो है मेरे शोहर हस्बैंड का नाम है मेरे। इसके पाकिस्तान से जालंधर तक पहुंचने की हरकत बेहद संगीन है और बड़ा शक पैदा करती है। जीआरपी अफसरों के मुताबिक बिना पासपोर्ट वीजा के ये महिला अटारी स्पेशल ट्रेन से भारत पहुंची। इसके बाद अमृतसर में भी जांच अफसरों की आंख में धूल झोंकते हुए जालंधर पहुंच गई। लेकिन जालंधर में जीआरपी जवानों को शक हुआ तो ट्रेन रुकवाकर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास कोई वीजा नहीं है, कोई टिकट नहीं है, पाकिस्तानी करेंसी नोट है 700 रुपए के और मेडिकल की दवाइयों की टिकटें हैं। अभी तो कोई ज़्यादा जो है ना यही कह रही है हमें सलमान खान के पास जाना है। कागजात के बारे में पूछे जाने पर यह महिला कोई जवाब नहीं दे पाती है, बल्कि अपने मजहब की आड़ लेकर इस सवाल से पीछा छुड़ाते नजर आई। मैं बगैर पासपोर्ट वीजे के नहीं आई, मैं पासपोर्ट वीजे के आई हूँ। मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ, यकीन तो आप लोगों का आएगा नहीं। ऐसे बेसिर पैर की बातें और बिना दस्तावेज भारतीय सीमा में घुसने पर जब पुलिस ने इसके साथ सख्ती से पूछताछ की तो इसने ड्रामा खड़ा करने की कोशिश भी की। आपको लगता है तो मुझे मज़ार तक पहुंचा दें, सलमान तक पहुंचा दें, वरना यहाँ पाकिस्तान पहुंचा दें या मुझे गोली मार दें, बस ये 3 काम हो सकते हैं। इस महिला से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, लेकिन इसका यूं बिना पासपोर्ट वीजा भारत में पहुंच जाना जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े करता है, वो भी ऐसे माहौल में
जब पंजाब में हुए आतंकी हमले को अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ आज तक ब्यूरो। तो सवाल सिर्फ सीमा भर का नहीं है, देश के भीतर भी अपने तरीके से आतंक को लेकर अगर पहल चल रही है तो आतंकवाद पर राजनीति संसद के भीतर एक नई शक्ल में भी नजर आई।